ये जी बिल्कुल, बागों का शहर लाहौर के दर्जा हरारत में जो है वो बतदरीज जो है वो इजाफा देखने में आ रहा है। सुबह सवेरे सूरज भी जो है वो पूरे आबोताब के साथ चमक रहा है और उसने अपनी किरणें जो है वो ज़मीन पर बिखेर दी हैं। और ताहम सुबह के वक्त अभी तक भी जो है वो जो सर्दी की शिद्दत है वो जो है वो महसूस की जा रही है। ताहम जैसे ही वक्त गुजरेगा और दोपहर के औकात में यही सूरज जो है वो शहरियों को अपनी तपिश जो है वो महसूस कराएगा और गर्मी का जो है एहसास करवाएगा। लाहौर में जो है वो अगर अदाद-ओ-शुमार की बात करता चलूँ तो महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर का आज कम से कम दर्जा हरारत 15 डिग्री जबकि ज़्यादा से ज़्यादा 30 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है। जबकि इस वक्त भी लाहौर का जो दर्जा हरारत है वो 16 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। हवा में जो नमी का तनासुब है वो 80% तक रिकॉर्ड किया गया है। जबकि दूसरी तरफ लाहौर में 8 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से हल्की और ठंडी हवा भी चल रही है, जिसके बाद सुबह के औकात में उसी तरीके से जो है वो हल्की ठंडक जो है वो महसूस की जा रही है। जबकि महकमे मौसमियात का कहना है कि आइंदा आने वाले चंद दिनों में ये भी जो है वो सुबह सवेरे भी शहरी जो है वो अब गर्मी की शिद्दत का एहसास होगा। सूरज जैसे ही निकलेगा साथ ही जो है वो मौसम मुकम्मल तौर पर तब्दील होकर रह जाएगा। जबकि महकमे मौसमियात की जानिब से जो है वो बारिशों की भी ताहाल जो है वो पेशन गोई नहीं की गई। इस वाले से महकमे मौसमियात का कहना है कि लाहौर में आइंदा हफ्ते तक भी कोई बारिश के इम्कानात मौजूद नहीं हैं। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़ैन। पंजाब भर के सरकारी और निजी स्कूल्स में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है, जबकि आपको बताएं कि तमाम अजला को सख्त सिक्योरिटी SOPs पर फौरी अमल दरामद की हिदायत दी गई है। दाखिले और अखराज के लिए सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म भी जारी किया गया है। तफसीलात के लिए ये रिपोर्ट देखिए। महकमा स्कूल एजुकेशन पंजाब ने सरकारी और निजी तालीमी इदारों में सिक्योरिटी हाई अलर्ट जारी कर दिया है। तमाम चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज को सिक्योरिटी SOPs पर सख्ती से अमल दरामद यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। स्कूलों में तलबा और विजिटर्स के दाखिले और अखराज की सख्त मॉनिटरिंग का हुक्म दिया गया है, जबकि ओपनिंग, हाफ टाइम और छुट्टी के औकात में खुसूसी निगरानी लाजमी करार दी गई है। तमाम स्कूलों में CCTV कैमरे, मेटल डिटेक्टर्स और पैनिक बटन की तनसीब यकीनी बनाने की हिदायत की गई है। स्कूलों के गिर्द कम अज कम 8 फीट बाउंड्री वॉल और खारदार तार लगाने, सिक्योरिटी गार्ड्स की तैनाती और एक ही गेट के इस्तेमाल की हिदायत जारी की गई हैं। तलबा के मरहलावार अखराज का फैसला किया गया है, जबकि स्कूल मुलाजमीन को गेट ड्यूटी का पाबंद बनाया गया है। इमरजेंसी सूरत हाल से निमटने के लिए SOPs तैयार करने, रेस्क्यू और सिविल डिफेंस के साथ मॉक एक्सरसाइजेस कराने की भी हिदायत की गई है। पुलिस मोबाइल की तैनाती, इर्द गिर्द इलाकों की निगरानी और सिक्योरिटी क्लियरेंस के बगैर अमले की तैनाती पर पाबंदी भी शामिल है। हुकाम का कहना है कि सिक्योरिटी इकदामात में कोताही बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज। और आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि लाहौर में 133 सरकारी स्कूल्स की इमारतें खतरनाक करार दी गई हैं। CNW के सर्वे के बाद तालीमी सरगर्मियाँ मुअत्तल करके इमारतों को कार्टन ऑफ कर दिया गया है। तालीमी सरगर्मियाँ मुतबादिल इंतज़ामात के तहत जारी रखने का फैसला किया गया है। रिपोर्ट करेंगे आतिफ परवेज। लाहौर में 133 सरकारी स्कूलों की इमारतें खस्ताहाल और खतरनाक करार। महकमा मवासलात और तामीरात के तफसीली सर्वे के बाद इन इमारतों को फौरी खाली करवाकर कॉर्डन ऑफ कर दिया गया। 133 सरकारी स्कूलों की इमारतें मुकम्मल या जुज़वी तौर पर मखदूश हैं। मखदूश और खतरनाक इमारतों में तदरीसी अमल भी रोक दिया गया है। दूसरी जानिब लाहौर के 144 स्कूलों में नए टॉयलेट ब्लॉक्स की तामीर जारी है। 34 स्कूलों में बाउंड्री वॉल बनाने का काम तेजी से मुकम्मल किया जा रहा है। CEO एजुकेशन अथॉरिटी नजीर हुसैन का कहना है कि तलबा की हिफाजत अव्वलीन तरजीह है। रिपोर्ट की रोशनी में खतरनाक ब्लॉक्स को बंद कर दिया गया है। तामीराती अमल की निगरानी के लिए फोकल पर्सन्स भी तैनात किए गए हैं। डेंजरस बिल्डिंग के लिए बाकायदा तौर पर हमने CW जो है उनसे सर्वे करवाया और उनकी रिपोर्ट के मुताबिक जो फुल्ली डेंजरस हैं या पार्शियली डेंजरस हैं वो 133 बिल्डिंग्स हैं, 133 हैं। EDP की भी 3 सूरत हाल हैं कि एडिशनल क्लास रूम चल रहे हैं, उसमें जो है 114 हैं। 144 के अंदर जो है हमारी जो है वो टॉयलेट्स ब्लॉक बन रहे हैं। 32 स्कूल्स के अंदर हमारी बाउंड्री वॉल बन रही हैं, उनको भी हमने कर्डन ऑफ कर दिया है। वहाँ पे भी टीचर में से एक फोकल पर्सन तैनात कर दिया है जो इसकी निगरानी करेगा।
इंतजामिया का कहना है कि मखदूश इमारतों की मरम्मत या सर-ए-नौ तामीर तक तलबा की तालीम मुतासिर नहीं होने देंगे। तालीमी सरगर्मियां मुतबादिल इंतजामात के तहत जारी रखने का फैसला किया गया है। कैमरामैन फैसल रहमान के साथ आतिफ परवेज, लाहौर न्यूज़। और नाज़रीन, सरकारी स्कूल्स के लिए नॉन सैलरी बजट की दूसरी किस्त भी जारी हुई है और सरकारी स्कूल्स को 3 अरब 27 करोड़ रुपए से ज़ायद के फंड्स भी मिलेंगे, जबकि आपको बताएं कि डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटी लाहौर को 10 करोड़ और फैसलाबाद को 17 करोड़ रुपए जारी हुए हैं। बहावल नगर की एजुकेशन अथॉरिटी को 13 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं और महकमा तालीम के मुताबिक ये फंड्स मुतल्लिका एजुकेशन अथॉरिटीज़ के अकाउंट्स में मुंतकिल किए जाएंगे। ये रकम स्कूल्स के रोज़मर्रा और दीगर नॉन सैलरी अखराजात के लिए भी इस्तेमाल होगी। आपको बता रहे हैं सरकारी स्कूल्स के लिए नॉन सैलरी बजट की दूसरी किस्त भी जारी कर दी गई है। हुकूमत पंजाब की वज़रा और ब्यूरोक्रेट्स के लिए नई गाड़ियाँ खरीदने की तैयारी। 1 अरब 14 करोड़ रुपए मालिक की 108 गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। पंजाब कबीना के लिए लैंड क्रूज़र, हेवन और टोयोटा एटलस समेत 28 नई गाड़ियाँ खरीदी जाएंगी। 2 वज़रा के लिए 4 करोड़ रुपए मालिक की बुलेट प्रूफ डालें खरीदने की सिफारिशात भी मंजूर की गई हैं, जबकि चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के लिए 53 करोड़ रुपए मालिक के 30 डबल कैबिन डालें और दीगर गाड़ियाँ भी खरीदी जाएंगी। पंजाब हुकूमत का 1 अरब 14 करोड़ रुपए मालियत की 108 नई गाड़ियां खरीदने का फैसला। पंजाब कबीना के लिए 30 करोड़ रुपए से 28 नई गाड़ियां खरीदने की तजवीज़। ज़राए के मुताबिक ट्रांसपोर्ट विंग ने कबीना के लिए गाड़ियों की खरीदारी पर सिफारिशात हुकूमत को पेश कर दी। ज़राए महकमा SNGAD के मुताबिक 2 वज़रा के लिए 4 करोड़ रुपए मालियत की 2 बुलेट प्रूफ 4x4 डाले भी खरीदे जाएंगे। VIPs की सिक्योरिटी के लिए 27 करोड़ रुपए मालियत की 25 गाड़ियां खरीदने की सिफारिशात मंजूर हो चुकी। चीफ मिनिस्टर इंस्पेक्शन टीम के लिए 53 करोड़ रुपए की गाड़ियां खरीदी जाएंगी। इंस्पेक्शन टीम के लिए 30 डबल कैबिन डालों के अलावा दीगर गाड़ियां खरीदने की तजवीज़। हुकाम का कहना है सिफारिशात की मंजूरी के बाद खरीदारी का अमल शुरू होगा। और हुकूमत पंजाब की भर्तियों पर पाबंदी से मुतालिक पॉलिसी में अहम तरमीम की मंजूरी का मामला। लमसम पे पैकेज पर भर्तियां भी अब कबीना की मंजूरी से मशरूत कर दी गई हैं। वज़ीर आला पंजाब ने लमसम तनख्वाह पर भर्तियों के इख्तियारात अपने और ब्यूरोक्रेसी से लेकर सूबाए कबीना को मुंतकिल कर दिए हैं। कानूनी और आईनी ओहदों पर तकर्रियों पर भी पाबंदी से मुस्तस्ना। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने लमसम तनख्वाह पर भर्ती के अपने इख्तियारात सूबाई कबीना को मुंतकिल कर दिए। अब लमसम पे पैकेज पर बराह रास्त भर्ती का हर केस कबीना से मंजूर होगा। फाइनेंस और सर्विसेज विंग की मुशावरत से भर्ती पॉलिसी में तरमीम तैयार की गई। वज़ीर-ए-आला की हिदायत पर मामला कबीना में पेश, भर्ती पॉलिसी में तरमीम की मुतफ़िका मंजूरी दे दी। पंजाब में 29 जुलाई 2022 के हुक्म के तहत सरकारी भर्तियों पर मुकम्मल पाबंदी आई थी, ताहम पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के जरिए भर्तियाँ पाबंदी से मुस्तस्ना रहीं। BS5 और उससे ऊपर की पोस्टों पर नरमी के केसेस SCCFD देखती है। BS 1 से 4 तक भर्तियों में नरमी का इख्तियार वज़ीर-ए-आला के पास था, जबकि तरक्याती मंसूबों की असामियों को पहले ही पाबंदी से इस्तिस्ना हासिल था। पंजाब में कानूनी और आईनी ओहदों पर तकर्रियां भी भर्तियों पर पाबंदी से मुस्तस्ना रही हैं, जो आइंदा भी जारी रहेंगी। पंजाब असम्बली इजलास में अपोजिशन और हुकूमती अरकान आमने सामने बानी PTI और दीगर सियासी मामलात पर तंदोतेज जुमलों का तबादला। अपोजिशन रुकन मुश्ताक ने कहा, हुकूमत बसंत के दौरान होने वाली 17 अमवात की जिम्मेदारी कबूल करे। हुकूमती रुकन एहसन रज़ा खान के बानी PTI के खिलाफ अल्फाज पर अपोजिशन का भी शोर शराबा। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान को खैर पार्लिमानी अल्फाज हज़फ करने पड़े। पंजाब असम्बली का इजलास 2 घंटे 4 मिनट की ताखीर से स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान की ज़ेर सदारत शुरू हुआ। ऐवान का माहौल उस वक्त कशीदा हो गया जब पीपल्स पार्टी के रुकन शाजिया आबिद ने पंजाब हुकूमत के 11 अरब का जहाज खरीदने से मुतल्लिक सवाल उठाया और बोली, क्या वज़ीर आला 11 अरब के जहाज खरीद कर राजनपुर का दौरा करेंगी? जवाबन सूबाई वज़ीर इत्तलात अस्मा बुखारी का कहना था कि बिलावल भुट्टो सिंध हुकूमत के जहाज पर पहिया पहिया घूम सकते हैं, तो ये पंजाब हुकूमत का जहाज है, इनकी मर्जी। पंजाब गवर्नमेंट ने मैडम चीफ मिनिस्टर के लिए जहाज खरीदा है। क्या कोई गैर मुल्की सहाफ़ी जब जिला राजनपुर का विजिट करना चाहेगा तो क्या वो जहाज हमारे ज़िला राजनपुर में किसी भी मेहमान को लेकर आने के लिए अवेलेबल होगा या नहीं?
اس کا پہلے تو بات یہ ہے کہ اگر بلاول بھٹو صاحب جو ہیں وہ سندھ گورنمنٹ کا جو ہیلی کاپٹر اور جہاز ہے اگر وہ لے کے پہیاں پھر سکتے ہیں تو پھر جناب حکومت جو گورنمنٹ آف پنجاب کا جہاز ہے جہاں بہتر سمجھیں گے وہاں بھیج دیں گے۔ اپوزیشن لیڈر معین ریاض قریشی نے بھی سوال کیا کہ طیارہ کس مد میں خریدا گیا۔ اپوزیشن ارکان نے احتجاجاً کاغذ کے جہاز بنا کر ایوان میں لہرا دیا اور شدید نعرے بازی کی۔ اسپیکر ملک محمد احمد خان بولے، میں نے جواب دینا ہوتا تو میں جہاز کی خریداری کو درست قرار دیتا۔ اپوزیشن ارکان نے بانی پی ٹی آئی کے صحت اور قید کے حوالے سے ایوان میں بات کی۔ چیف ویپ رانا ارشد بولے کہ موجودہ حکومت پر تنقید کرنے والوں کو اپنے دور پر بھی نظر ڈالنی چاہیے۔ حکومتی رکن احسن رضا خان کے بانی پی ٹی آئی سے متعلق ریمارکس پر ایوان پھر نعرے بازی سے گونج اٹھا۔ اسپیکر نے دونوں جانب سے استعمال ہوئے غیر پارلیمانی الفاظ کو کارروائی سے حذف کرنے کی ہدایت دی۔ اسپیکر نے واضح کیا کہ لیڈرز کے خلاف غلط الفاظ کا استعمال قبول نہیں۔ اسمبلی میں چائلڈ میرج ریسٹرینٹ آرڈیننس، پروٹیکشن آف آنرشپ آف اموویبل پراپرٹی ترمیمی آرڈیننس سمیت 8 مسودہ قانون پیش ہوئے جو متعلقہ کمیٹیوں کے حوالے کر دیے گئے۔ ایجنڈا مکمل ہونے پر اسپیکر نے اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا۔ کیمرہ مین حافظ ذیشان کے ہمراہ حمزہ خورشید، لاہور نیوز۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا صوبہ بھر میں انفراسٹرکچر اور ڈیزائن اسٹینڈرڈائزیشن کا فیصلہ ہے، جبکہ ون پنجاب ون اسٹینڈرڈ کی پالیسی اپنانے کی بھی منظوری دی گئی ہے۔ پنجاب کی سڑکیں، اسکول، ہسپتال اور بس اسٹاپ برانڈ پنجاب کے سفیر بنیں گے۔ یہ رپورٹ دیکھیے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی زیر صدارت خصوصی اجلاس کا انعقاد کیا گیا۔ مریم نواز کو انفراسٹرکچر اسٹینڈرڈائزیشن کے حوالے سے بریفنگ دی گئی۔ صوبے بھر میں انفراسٹرکچر اور ڈیزائن اسٹینڈرڈائزیشن کا فیصلہ کیا گیا۔ وزیر اعلیٰ نے ون پنجاب ون اسٹینڈرڈ کی پالیسی اپنانے کی منظوری دے دی۔ صوبے بھر کی سڑکیں، سکول، اسپتال اور بس اسٹاپ اب برانڈ پنجاب کے سفیر بنیں گے۔ پنجاب کے ہر شہر، ہر گلی اور ہر شہرہ پر اب ڈسپلن اور جمالیاتی حسن کی ایک ہی لہر نظر آئے گی۔ اس نے کہا کہ پنجاب اب ایک رنگ اور ایک معیار سے پہچانا جائے گا۔ ڈسپلن ہی ترقی کا اصل حسن ہے۔ لاہور سے راجن پور تک ہر گلی سگڑ، ہر شہرہ دیدہ زیب اور ہر ادارہ نظم و ضبط کا شاہکار ہوگا۔ حسن رضا، لاہور نیوز۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کے نئے بلدیاتی ایکٹ کے تحت ڈیمارکیشن حد بندیاں مکمل کی گئی ہیں۔ نئی حد بندیوں میں لاہور کو 100% اربن ایریا ڈکلیئر کر دیا گیا ہے، جبکہ کیبنٹ منظوری کے بعد اسمبلی الیکشن کمیشن کمیٹی کو بھی بھجوا دی گئی ہے۔ رپورٹ کریں گے عمران اکبر۔ لاہور 100% اربن ایریا قرار۔ لاہور سمیت پنجاب بھر میں نئے بلدیاتی نظام کی حد بندیاں مکمل۔ کیبنٹ منظوری کے بعد اسمبلی الیکشن کمیشن کمیٹی کو ارسال کر دی گئی۔ ذرائع کے مطابق لاہور کی تحصیل کینٹ اور صدر کے 30% رورل ایریاز کو کنٹرولمنٹ بورڈ کے ساتھ منسلک کر کے اربن ڈکلیئر کر دیا گیا۔ لاہور شہر کو 10 ٹاؤن کارپوریشنز میں تقسیم کیا گیا۔ نئی حد بندیوں کی تکمیل پر لاہور میں مجموعی طور پر 500 یونین کاؤنسلز بنیں گی۔ ہر ٹاؤن کے تحت کم و بیش 50 یونین کاؤنسلز ہوں گی۔ ٹاؤن کارپوریشن میں 50 یونین کاؤنسل چیئرمین بطور ممبر شامل ہوں گے۔ ٹاؤن کارپوریشن میں 15 مخصوص نشستیں، خواتین، اقلیتوں اور مزدوروں کی نمائندگی شامل۔ ٹاؤن کارپوریشن کے کل ممبران کی تعداد 65 مقرر کی گئی ہے۔ میئر اور 2 ڈیپٹی میئرز کا انتخاب براہ راست نہیں بلکہ بالواسطہ ہوگا۔ میئر اور ڈیپٹی میئر کا انتخاب پارٹی بنیادوں پر مشترکہ امیدوار کے طور پر ہوگا۔ میئر کے انتخابات کے لیے شو آف ہینڈز کے ذریعے ووٹنگ ہوگی۔ الیکٹورل کالج میں یونین کاؤنسل ممبران اور مخصوص نشستوں کے اراکین شامل ہوں گے۔ سیکریٹری بلدیات پنجاب شکیل احمد میاں کا کہنا ہے کہ کیبنٹ منظوری کے بعد ڈیمارکیشن حد بندیاں مکمل کر لی گئی ہیں۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ عمران اکبر، لاہور نیوز۔ باقی شنا لاہور میں 2 ہرنوں کی ہلاکت کی وجوہات بھی سامنے آ گئی ہیں۔ رپورٹ کے مطابق دونوں جانور شدید دباؤ اور ڈی ہائیڈریشن کا شکار ہوئے تھے۔ یونیورسٹی آف ویٹنری اینڈ اینیمل سائنسز کی پوسٹ مارٹم رپورٹ جاری کر دی گئی ہے۔ تفصیلات کے لیے یہ رپورٹ دیکھیے۔ لاہور کے تاریخی تفریحی مقام جناح باغ میں 2 ہرنوں کے ہلاکت کے معاملے میں اہم پیش رفت۔ یونیورسٹی آف ویٹرنری اینڈ اینیمل سائنسز کے شعبہ پیتھولوجی کی نیکروپسی رپورٹ کے مطابق دونوں ہرن شدید ذہنی دباؤ اور ڈی ہائیڈریشن کا شکار تھے۔ علاج کے دوران دم توڑ گئے۔ انتظامیہ جناح باغ نے بھی اس بات کی تصدیق کی ہے کہ جانوروں کی حالت تشویشناک تھی۔ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ ایک ہرن تقریباً 5 سالہ بالغ مادہ تھی، جبکہ دوسرا لگ بھگ 5 ماہ کا کم عمر جانور تھا۔ بالغ مادہ ہرن کے رحم میں 2 ماہ کا بچہ موجود ہونے کی بھی تصدیق کی گئی ہے۔ طبی معائنے کے دوران دونوں جانوروں میں شدید جسمانی دباؤ کی علامات نمایاں رہیں۔ ماہرین کی ابتدائی تشخیص کے مطابق دونوں ہرنوں کی موت
डिहाइड्रेशन और शदीद दबाव के बायस हुई, जिसके नतीजे में जिस्मानी निज़ाम मुतासर हुआ। बाग़-ए-जनाह में पेश आने वाला ये वाक़या न सिर्फ जंगली हयात की निगहदाश्त के निज़ाम पर सवाल उठा रहा है, बल्कि मुतल्लिका इंतज़ामी इक़दामात की ज़रूरत को भी उजागर कर रहा है। और नाज़रीन, ड्रग्स कंट्रोल विंग ने 2 मारूफ अद्वियात के मखसूस बैचेस को जाली करार दे दिया है। अद्वियात फौरी तौर पर मार्केट से वापस मंगवाने का हुक्म दिया गया है। मुतल्लिका कंपनीज और डिस्ट्रीब्यूटर्स को सख्त हिदायत भी जारी कर दी गई हैं। हुकाम ने मुतल्लिका मैन्युफैक्चरर्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स को हिदायत की है कि फौरी तौर पर तमाम स्टॉक मार्केट से वापस लेकर मुकम्मल रिपोर्ट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ पाकिस्तान को जमा करवाई जाए, जबकि डॉक्टर्स, फार्मेसीज और हस्पतालों को भी इन बैचेस की फ़रोख्त और इस्तेमाल पर फौरी तौर पर रोकने की हिदायत भी जारी कर दी गई है। और महकमा सेहत ने खबरदार किया है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक टैबलेट डी जेस्ट 10 मिलीग्राम और बैच नंबर डी 8007 जिसकी मियाद अप्रैल 2027 तक है, और कैप्सूल गैपिका 300 मिलीग्राम, जबकि बैच नंबर C275182 जिसकी एक्सपायरी जुलाई 2027 है, जाली करार दिया गया है। पंजाब भर में ड्रोन उड़ाने पर मुकम्मल पाबंदी आयद होगी। महकमा दाखिला ने दफ़ा 144 के तहत ड्रोन उड़ाने पर पाबंदी नाफिज की है। गैर रेगुलेटेड ड्रोन के इस्तेमाल को अमन अमान के लिए खतरा करार दे दिया गया है। ये रिपोर्ट देखिए। पाबंदी आयद कर दी गई है। महकमा दाखिला पंजाब ने पाबंदी का फौरी हुक्मनामा जारी कर दिया है। CRPC के दफा 144 के तहत ड्रोन फ्लाइंग पर पाबंदी नाफिज की गई है। ड्रोन के जरिए सिक्योरिटी और सरकारी अमूर में मुदाखलत का खदशा जाहिर किया गया है। महकमा दाखिला पंजाब के मुताबिक अवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ये फैसला किया गया है। पंजाब की हुदूद में आउटडोर ड्रोन फ्लाइंग मुकम्मल बंद कर दी गई है। इंडोर तकरीबात में महदूद और महफूज इस्तेमाल की इजाज़त है। हॉल्स और मार्केट्स में छोटे ड्रोन्स के इस्तेमाल की इजाजत है। यूज करने वाली इदारे पाबंदी से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। पाबंदी 30 रोज के लिए नाफिजुल अमल होगी। पंजाब में सिक्योरिटी खदशात के बायस फैसला किया गया है। महकमा दाखिला ने मुतल्लिका इदारों को अमल दरामद की हिदायत जारी कर दी है। शादमान लाहौर में शोहर गर्मी के आमद से कबल ही LDA अफसरान के कमरे ठंडे रखने के इंतजामात मुकम्मल। रवां साल नए एयर कंडीशनर्स की खरीदारी के लिए 49 लाख रुपए से साथ के तखमीना भी लगाया गया है, जबकि हर साल अपग्रेडेशन की रवायत ने सरकारी खर्चात और तरजीहात पर नई बहस को छेड़ दिया है। ये रिपोर्ट देखिए। मुस्लिम टाउन में चेयरमैन फाउंडर ग्रुप शेख मोहम्मद इब्राहिम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि लाहौर चैम्बर के इलेक्शन के लिए फाउंडर ग्रुप की मुहिम भरपूर अंदाज से शुरू की जा रही है। इंतखाबी मुहिम चलाने के लिए फाउंडर ग्रुप की असर नो तंजीम साजी कर दी। मार्केटों में फाउंडर्स ग्रुप की मेंबरशिप के तजदीदी कैंप्स लगाए जाएंगे। इस बार लाहौर चैम्बर के इंतखाबात में बड़ा सरप्राइज देंगे। कैंप में लोग हमारे साथ हम उनकी रिन्यूअल्स करा रहे हैं। ये भी इलेक्शन की एक स्ट्रेटजी है। हमने मार्केट्स के विजिट्स कर रहे हैं, आप सोशल मीडिया पे वो देख रहे हैं, आपको विटनेस है। और इसी तरह से कॉर्पोरेट में, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर में हमें इंडिविजुअल वोट्स होता है और बहुत कम ग्रुप ऐसे होते हैं जिनके पास एक से ज्यादा वोट होता है। चेयरमैन फाउंडर ग्रुप शेख मोहम्मद इब्राहिम ने कहा कि इंतखाबी हिकमत अमली के तहत मेंबरशिप्स की तजदीद पर हमारा पूरा फोकस है। एसोसिएट क्लास और कारपोरेट क्लास में पूरी मेहनत के साथ काम कर रहे हैं। हमारी मेहनत के नताइज लाहौर चैम्बर के इंतखाबात में नजर आएंगे। जिस मार्केट के शख्स ने आवाज दी है, मैं खुद आने को तैयार हूँ और इंशाअल्लाह ताला आज आप हमारे साथ बैठे हैं। 28 को आपने फिर हमारे साथ होना है। PTA एक अफ्तारी कर रही है, आपने फिर हमारे साथ होना है। सर इंशाअल्लाह ताला तब्दीली आ गई है, फाउंडर्स चेंज हो चुकी है। आने वाले वक्त में आप इसको मजीद तब्दील पाएंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेयरमैन शेख मोहम्मद इब्राहिम ने फाउंडर ग्रुप के लिए सीनियर वाइस चेयरमैन हाजी मोहम्मद अकरम, वाइस चेयरमैन खादिम हुसैन चौधरी और रहमान अजीज चंद को कारपोरेट क्लास का चेयरमैन नामजद कर दिया, जबकि दीगर ओहदेदारों का भी ऐलान किया। महकमा हाउसिंग को वासास में तबादलों का नोटिफिकेशन भी मंसूख करना पड़ा। बासर अफसरान की सरगर्मियों के बाद महकमा हाउसिंग को अहकामात वापस लेने पड़ गए हैं, जबकि 23 फरवरी को महकमा हाउसिंग की जानिब से वासास में बड़े पैमाने पर तबादलों के अहकामात भी जारी हुए और मुख्तलिफ अजला के मैनेजिंग डायरेक्टर्स, एडिशनल डायरेक्टर जनरल्स के तबादलों को भी
अहकामात जारी किए गए हैं और बास अफसान की सरगर्मियों के बाद महकमा हाउसिंग को अहकामात वापस लेने पड़ गए। तबादलों का पहला नोटिफिकेशन मंसूख करना पड़ा। एमटी वासा रावलपिंडी सलीम अशरफ को एडिशनल डीजी ऑपरेशंस वासा पंजाब तैनात करने का हुक्म भी ख़त्म कर दिया गया है। सलीम अशरफ की खिदमत डीजी वासा पंजाब के सपुर्द कर दी गई हैं। महकमा हाउसिंग में 23 फरवरी के तबादलों के अहकामात चंद घंटे बाद ही तब्दील कर दिए गए। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन का कहना है कि मानसून से कबल निकासियाब के इंतज़ामात को यकीनी बनाने के लिए काम की रफ्तार बढ़ाई जाएगी। सूबे की तारीख में पहली बार निकासियाब और साफ़ पानी की फराहमी के लिए तमाम बजट फ्राहम किया गया है। सूबाई वज़ीर बिलाल यासीन की ज़ेर सदारत पंजाब डेवलपमेंट प्लान बारे जायज़ा इजलास हुआ है। मौजूदा सीवर लाइन्स की तमीर व मरम्मत, नई सीवर लाइन्स और जबकि स्टोरेज टैंक्स और रोड्स की बहाली बारे ब्रीफिंग भी दी गई है, जिसमें बताया गया कि 114 डिवाटरिंग सीट और 40 सुकर मशीनें, जबकि 40 सेवर जेटिंग मशीनें और 56 ट्रैक्टर ट्रालियाँ खरीदी जाएंगी। 59 विंच मशीनें, 43 सेवेज डिसल्टिंग और 22 डंपर, 26 व्हील एक्सीवेटर और 25 वाटर ब्राउज़र्स खरीदे जाएंगे। वज़ीर हाउसिंग ने हिदायत की कि मुख्तलिफ अजला में जारी तरक्याती कामों के मियार और SOPs बारे पब्लिक हेल्थ इंजीनियर के कंसल्टेंट्स अपनी रिपोर्ट भी मुरतब करें।